13.1 exercise number and the sum number is 5th. Good morning. हाँ बोलो. मैम मैंने 8 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया. मैम इसके बाद फिर डायरेक्ट आप 13 ही करा दो ना. ओके मैम. Yes. In this exercise, the sum number 13.1 we have here. Sum number 5th. A photograph. Yesterday we have done 1 to 4. Now the 5th one. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in diagram. आपको ये बताया गया है भाई जो बैक्टीरिया होता है वो तो बहुत ही इतना छोटा होता है, इतना स्मॉलर साइज होता है उसका कि हम अपनी आंखों से तो उसे देख ही नहीं सकते नॉर्मल आइज से. तो उसके लिए उस फोटोग्राफर ने उस बैक्टीरिया का जो साइज है उसे एनलार्ज किया है और एनलार्ज करने के बाद वो ये बता रहा है कि भाई उसे कितना एनलार्ज किया गया 50,000 टाइम्स और उसका साइज फिर बढ़ के क्या हो गया 5 सेंटीमीटर. उसका लेंथ बताया है कि 5 सेंटीमीटर जो कि आपको आपकी बुक में डायग्राम में शो किया गया. What is the actual length of the bacteria? आपको ये बताना है कि भाई वो जो इतना छोटा सा बैक्टीरिया है ना उसका एक्चुअल लेंथ क्या होना चाहिए. नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट सम है जो कि आपको कैलकुलेट करके बताना है एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया. नाउ द सेकंड वन. इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20 टाइम्स ओनली. भाई पहले तो आपने 50,000 टाइम करवाया, फिर 20,000 टाइम उसने क्या किया उसे एनलार्ज किया. तो बताइए जब वो 20,000 टाइम्स उसे एनलार्ज करता है तो उसका साइज कितना हो जाना चाहिए, उसका लेंथ कितना हो जाना चाहिए. तो 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए और हमें दोनों ही सॉल्व करने हैं. किस तरीके से करेंगे वो आपको देखना है. ओके. 5th वन. तो सबसे पहले हम अपना टेबल तैयार कर लेते हैं. भाई क्यों क्या है जो कि हमें गिवन है और क्या है जो हमें अननोन है. विच वन इज गिवन एंड विच वन इज अननोन. वी हैव देयर द एनलार्ज्ड कि इतना बड़ा किया गया उसे और जब एनलार्ज किया गया तो लेंथ में उसके क्या आ रहा है चेंजेस आ रहे हैं. तो हमने कहा नेक्स्ट जो रिलेशन है दैट इज रिलेटेड विद द लेंथ because this one is the times. In the times we have here the figures and length in the centimeter, so we have to write in the bracket that unit also centimeter. centimeter हमने वहां पर शो कर दिया. ठीक है. अब जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें. फर्स्ट टाइम जो आपका है एनलार्ज वो है 50,000 और इससे जो लेंथ बना है उसका वो क्या बना है आपका 5 सेंटीमीटर. ओके. सेकेंड टाइम जो एनलार्ज करना चाहा है उसने वो किया है 20,000. ओके. बट वी डोंट नो देयर द लेंथ. तो लेंथ जो हमें नोन नहीं है उसे हमने क्या सपोजिंग में दे दिया दैट इज एक्स. ओके. अब हम अपना वर्क करेंगे बिकॉज वी हैव द अदर 2 सम्स इन दिस. तो फर्स्ट सम जो आपको बताया गया है दैट इज द एक्चुअल लेंथ कि भाई उसका एक्चुअल लेंथ क्या होना चाहिए बिकॉज दिस सम रिलेटेड विद द डायरेक्ट प्रोपोर्शन कि इंक्रीज है आपका एनलार्ज उसका ज्यादा किया गया है, इतने टाइम्स किया गया है तो उसका लेंथ इतना आ रहा है, इतना है. तो आपका जो डिक्रीज किया गया है तो उसका लेंथ भी क्या होना चाहिए डिक्रीज ही होना चाहिए. ठीक है.
तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से है, और इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्योंकि हमें कहा गया है कि भाई ये तो एनलार्ज करने पर इसका लेंथ है ना, एनलार्ज करने पर इसका लेंथ आया है, लेकिन यदि हमें एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करना हो तो वो एक्चुअल लेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, अब हमने ये सीखा है भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम किस तरीके से ये बताते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू डू देयर द डिवाइडेशन बिटवीन द क्वांटिटीज, की जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उसका हम क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। अब डिवाइडेशन करते हैं तो हम डिवाइडेशन में क्या लेते हैं, x अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू k, उसे k से रेफर करते हैं। तो यहाँ हमें उसका एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल लेंथ के लिए हमें जो गिवन आया है यहाँ पर, वो गिवन क्या है हमारे पास, देन वी हैव देयर द लेंथ एंड द एनलार्ज साइज, कि वहां पर कितना टाइम्स उसे एनलार्ज किया गया और क्या उसका लेंथ बना, उसके बाद हमें ये कॉम्बिनेशन वहां पर बताए गए हैं। इफ I have here this value is x, it means this one is the y, कि ये y हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं x अपॉन वाई, इट मीन्स कैसे लेंथ इसका कैलकुलेट करेंगे कि लेंथ डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम्स दैट विल एनलार्ज हियर, कि कितना वो एनलार्ज हो रहा है, दैट विल बी एनलार्ज। तो वो आपका कितना एनलार्ज हो रहा है यहाँ पर फॉर द 5 सेंटीमीटर, 50,000। तो लेंथ डिवाइडेड बाय द एनलार्ज साइज। हमने जैसे यहाँ पर इसे लिखा है डिवाइडेशन में, तो हमें कैलकुलेट भी करना है, डू हियर द कैलकुलेशन। 5 1 जा 4 zeros are there, okay, how to write in the power, कि भाई हमने सीख लिया था इन द एक्सपोनेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीखा था। हमने ये भी सीखा है कि देन हाउ टू राइट योर द पावर्स फॉर दिस टाइप ऑफ फिगर्स, की यदि बहुत आपका लेंथी फिगर है तो उसे हम शॉर्ट में किस तरीके से पावर में डिफाइन करते हैं, वो भी हमने सीख लिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए इसे स्मॉल फिगर में करते हैं। तो हाउ टू राइट इन द पावर, किस तरीके से हम इसे पावर में लिखेंगे, बिकॉज आई हैव हियर 1 2 3 एंड 4, कितने जीरोस हैं हमारे पास, हाउ मेनी वी हैव देयर, 4 जीरोस। सो यहाँ पर जब हम इसका एक्सपोनेंट में देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ 10, बेस क्या हो जाना चाहिए इसके लिए 10, और 10 के लिए हाउ मेनी जीरोस वी हैव देयर, 4 जीरोस हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दें, 10 रेज़ टू द पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 1 यू हैव टू पुट देयर द 4 जीरोस, कि 4 जीरोस वहां पर आप पुट करेंगे, देन अगेन यू हैव देयर द 10,000। अब या तो आप यही फिगर लिखे रहने दे इसका कि भाई एक्चुअल लेंथ इसका बैक्टीरिया का ये होगा, या फिर आप इसे जो आपका डिनोमिनेटर में है 10 रेज़ टू द पावर, उसे न्यूमरेटर में ले जाएं। और न्यूमरेटर में ले जाने के लिए एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है आपसे, कि जो पावर होता है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज, -4 है ना। तो क्या हो गया, 10 रेज़ टू द पावर -4, ओके, ठीक है। बिकॉज वी हैव योर द लेंथ इज इन द सेंटीमीटर, भाई वो किस में है आपके पास, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर भी आप इसका लेंथ क्या दे सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर -4 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो ये तो इसके फर्स्ट आपका सम का कैलकुलेशन था जो कि आपसे पूछा गया था, बताइए इसका एक्चुअल लेंथ क्या होना चाहिए बैक्टीरिया का। तो हमने ये एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करके बता दिया है। अब जो इसमें सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड सम क्या कहता है, वी वांट टू कैलकुलेट योर द लेंथ एनलार्ज लेंथ, कि हमें यहाँ पर एनलार्ज लेंथ कैलकुलेट करना था, जिसे कि हमने x में सपोजिंग कर दिया है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोसेस क्या यूज में लेते हैं, फॉर्मूला क्या यूज में लेते हैं बेटा,
कल आपको बताया था ना, x1 अपॉन x1 y1 y1 दैट इज इक्वल टू x2 y2 x2 अपॉन y2। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका पुटिंग कर दें और पुटिंग करने के बाद जो भी अननोन वैल्यू है उसे आप कैलकुलेट कर लें। तो हम जल्दी से इसमें पुटिंग कर देते हैं। यहाँ पर जो x1 है वो है आपका 50,000 डिवाइडेड बाय y1 क्या है इसका 5, और यहाँ पर आपके पास क्या है 20,000, और यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू क्या है x। ठीक है, इसे आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इजली हो जाएगा आपका ये। डू हियर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन एंड वी हैव देयर द इक्वलिटी साइन बिटवीन देम। तो क्या कर रहे हैं, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए x इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई विथ 5। सो x वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे आप ट्रांसपोजिंग में देंगे। कैंसिलेशन करोगे ना बेटा, कैलकुलेशन करेंगे आप। तो जब कैलकुलेट किया हमने तो रिमेनिंग फिगर ओनली क्या रहा, ओनली द 2। क्या है यहाँ पर 2 ओनली। तो यहाँ हम क्या दे दें, 2 सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका। यस, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एट लास्ट वी हैव देयर द लेंथ ऑफ दिस, कि लेंथ इसका क्या आ रहा है 2 होगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है किस तरीके से करना है ना। मैम ये फॉर्मूला से सबसे इजी है, ये x1 y1 वगैरह। हाँ, और इसमें केवल हमें क्या करना है, अपना टेबल प्रिपेयर करना है विच इज गिवन टू यू। हाँ, केवल आपको वहाँ पर पहले मेंशन करना है, और जो अननोन है आपको बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसे कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 6(1). इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। आपको यहाँ पर फिगर भी बताया गया, देखिए शिप है यहाँ पर, है ना, और उसने कहा है शिप का पहले मॉडल का है। ठीक है, और उसका जो मॉडल बनाया गया है शिप का, उसका जो मास्ट है वो कितना है, ओनली 9 सेंटीमीटर हाई है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, भाई एक्चुअल शिप तो बहुत बड़ा होता है ना, तो इसलिए उसका जो मास्ट का जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, उसकी हाइट कितना है, उसका 12 मीटर हाई इन द मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 20 मीटर, अब वो कह रहा है जो शिप का लेंथ है एक्चुअल शिप का वो कितना है आपका 28 मीटर। सोचो कितना बड़ा होगा, है ना। देन हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, आपको ये बताना है कि जो मॉडल शिप है उसका लेंथ क्या होना चाहिए भाई। तो हम यहाँ पर जो हमें गिवन में आया है, तो गिवन में जो आपको रिलेशन क्रिएट करने हैं वो रिलेशन किस किस के बीच बिटवीन करना है। फर्स्ट इज द हाइट एंड सेकेंड इज द लेंथ। यही है आपका गिवन में, यही है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या गिवन में है, कि जो हाइट है जो लेंथ है वो आपके पास है, तो हम इन्हीं को यूज करना चाहेंगे। Which one? 6. Height and length. ओके, तो हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। मॉडल के लिए भी लिखना है और किसके लिए लिखना है, एक्चुअल के लिए लिखना है। एक्चुअल तो हम यहाँ पर अपने लिए कॉम्बिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई हम पहले किसका लिखना चाहते हैं। तो हमने कहा जो मॉडल शिप है हम पहले उसके लिए यहाँ पर रिटर्न में देंगे, और दूसरा कॉम्बिनेशन जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो हम एक्चुअल शिप के लिए देना चाहेंगे। ओके, चलिए।
एक्चुअल के लिए जो आपका हाइट है दैट इज 12 मीटर। तो हाइट हमने यहाँ पर लिखा 12 मीटर। हमने यहाँ पर हाइट में डायरेक्ट यूनिट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया बेटा? बिकॉज वी डोंट हैव देयर द सेम यूनिट। क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है, ओके, जो हमारे पास यहाँ पर मॉडल है ना, तो मॉडल के लिए हमारा जो यूनिट यूज में आ रहा है वो है सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल के लिए यूनिट यूज में आ रहा है वो है मीटर। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है, उसे अभी हमें कन्वर्जन में लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपका था 12 मीटर, एक्चुअल के लिए हाइट 12 मीटर। एंड द 9 सेंटीमीटर हाइट आपका किसका है? मॉडल शिप का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 9 सेंटीमीटर। लेंथ दे दें। लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल दैट इज 28 मीटर। तो यहाँ हमने दिया 28 मीटर एंड वी वांट टू कैलकुलेट दिस, कि हमें जो आपका मॉडल शिप है उसका लेंथ कैलकुलेट करके देना है। Whenever we want to calculate them, कि जब भी हम इस टाइप के सम करते हैं, we want there the equality in units, कि यूनिट्स में भी हमें इक्वलिटी चाहिए होता है, सेम चाहिए होता है। ऐसा नहीं कोई भी यूनिट दे दिया और हमने यूज कर लिया, नहीं। If we have their centimeter and meter, we want their centimeter or the meter, कि केवल एक यूनिट चाहिए हमें, या तो सेंटीमीटर हम यूज करना चाहेंगे या फिर मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीटर है उसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, कन्वर्जन कर दीजिए यहाँ पर, या फिर आप क्या करें, सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर दें, चेंज इनटू द मीटर। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूंगी, मीटर चेंज इनटू द सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं हम उसके लिए, बिकॉज वी नो अबाउट दिस, इन 1 मीटर वी हैव देयर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या करें, यदि 12 मीटर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, इट मीन्स वी हैव टू डू देयर द मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। क्या करें, यदि मुझे यहाँ पर इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करवाना चाहिए या डिवाइड करवाना चाहिए 100 से? डिवाइड। बट बेटा आपको इससे पहले क्या सिखाया था हमने? अच्छा चलो आप अपने आप से बताइए, मीटर ग्रेटर है या सेंटीमीटर ग्रेटर होता है यूनिट्स में? कि मीटर, यदि हम ये कहें कि अरे उसकी तो जो लेंथ है वो 12 मीटर है या 10 मीटर है, चलो 5 मीटर है, आपके लिए छोटा कर देता, 5 मीटर, और किसी सेकेंड पर्सन की लेंथ हमने ये कहा अरे वो तो केवल है ना 10 सेंटीमीटर का ही है, तो क्या आपका लेंथ किसका ज्यादा होगा, 5 मीटर या 10 सेंटीमीटर? विच वन इज ग्रेटर? 10 सेंटीमीटर। देखो मैंने तो पहले से ये रिलेशन बना के लिख रखा है आप बच्चों के लिए कि इन 1 मीटर, केवल 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई। मैम सॉरी 5 मीटर बड़ा होता है। सिंपल सी बात है भाई, आपके लिए तो सामने बोर्ड पे हमने ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है, ओनली इन 1 मीटर वी हैव देयर द 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मीटर ही देखो किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो फिर ये 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर में से क्या ग्रेटर होना चाहिए, 5 मीटर ही होगा ना। तो जो भी यूनिट आपका ग्रेटर होता है, अच्छे से समझ लो, सीख लो, मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था क्या, कि जो भी यूनिट आपका ग्रेटर होता है और हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्जन करवाते हैं, तो क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम हमेशा वहां पर, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यही चीज मैं आपको रिवर्स में लिख दूं
कि यदि मुझे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करवाना हो तो जो हाँ, तो स्मॉलर से यदि हम ग्रेटर में जाना चाहेंगे, ठीक है, तो डिवाइड प्रोसेस होता है। क्या करवाते हैं वहां पर हम? डिवाइड। ओके, ठीक है। तो अब हमें बताइए भाई कि ये जो 12 मीटर है, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करें? मल्टीप्लाई और डिवाइड? मल्टीप्लाई। ओके, अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 100 से। ओके, चलो। तो यहाँ हम क्या कर दें? इसे इक्वल करने के लिए वी हैव टू डू देयर द मल्टीप्लाई विद दिस 100, और यहाँ आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर। ओके, सेम थिंग इज देयर, यहाँ पर भी वही करना है हमें, मल्टीप्लाई विद द 100 and this one is 2800 centimeter. Now we have there the same units. अब हमारे पास सेम यूनिट्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क कर सकती हूँ। वी हैव टू पुट हियर द सेम थिंग कि भाई अभी हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन में था, ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन से रिलेटेड है आपका। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन से है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, हमें यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। और यदि ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है तो हम यहाँ पर पुटिंग देंगे अकॉर्डिंग टू माय सम, कि भाई अपने सम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पुटिंग देंगे। अब बाकी का वर्क आपका है, पुटिंग करना हमने सिखा दिया ना आप बच्चों को, ठीक है। तो पुटिंग करना आप बच्चों को सिखा दिया है, इसे आप अपने कंफ्यूजन के लिए मत लिखो। यहाँ पर हमने लिख दिया, हमें नहीं पता, हमने इसे x लिया और इसे हमने क्या सिलेक्ट किया है? y। आपके लिए इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जिससे कि आप यहाँ पर x1 x2 इजीली सिलेक्ट करें, y1 y2 इजीली सिलेक्ट वहां से कर सकते हैं। कैन यू डू योर सेल्फ? कैन यू डू दिस वन? पुटिंग करके कर लोगे ना? ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, लास्ट में आपको एट द लास्ट ऑफ दिस सम, इन एवरी सम, ठीक है, आपको लास्ट में स्टेटमेंट देना होगा। क्या पूछा है उसने? जैसे कि इसमें सम में पूछा था कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो लास्ट में आप क्या बताएंगे? हैंस द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज दिस 1 सेंटीमीटर। जो भी आंसर आया है सेंटीमीटर विद द यूनिट। ओके, 7 देखिए, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। उसने बताया है भाई 2 किलोग्राम जो शुगर है उसमें इतने शुगर क्रिस्टल होंगे। काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है ना, लेकिन उसने काउंटिंग दे दी आपको। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन, 2 ऑप्शन है आपके पास, 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड द सेकेंड वन इज 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर। आपको यहाँ पर इन दोनों वेट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बताने हैं कि कितने होने चाहिए। तो भाई कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहता है? सबसे पहले हमें ये बताओ कि जो टेबल मुझे प्रिपेयर करना है तो उसमें रिलेशन किस किस के बिटवीन है? दिस टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव देयर। किस में रिलेशन है? हाँ बताइए। शुगर क्रिस्टल में एंड शुगर नहीं हुआ ना। अब भाई क्रिस्टल भी किसके हैं? शुगर के, और सेकेंड भी क्या हो गया? शुगर हो गया। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई, रिलेशन में हमें कहीं ना कहीं 2 क्वांटिटी शो करनी होंगी। एक तो आपने बता दिया नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ओके ठीक है, बट सेकेंड रिलेशन क्या होना चाहिए? क्या ले रहे हैं हम शुगर के लिए? कहाँ से नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आ रहे हैं आपके पास? kg and 1.2 kg। हाँ, तो ये जो kg आप बोल रहे हो ना, ये किससे शो करें हम? किलोग्राम। ओहो, किलोग्राम, kg का मतलब किलोग्राम ही होता है, लेकिन हम क्या लेते हैं इसके लिए? वेट लेते हैं ना।
ये किस में यूज में आता है? वेट में यूज में आता है ना, क्यों बेटा? वेट में यूज आता है ना। तो यहाँ पर हम रिलेशन किस किस के बीच बिटवीन क्रिएट करेंगे? वेट एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, है ना? शुगर क्रिस्टल्स बोल दीजिए या नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बोल दीजिए, ठीक है? ओके। तो यहाँ आपका जो नेक्स्ट सम है दैट इज द 7th सम एंड वी हैव देयर द रिलेशन बिटवीन देम, दैट इज द वेट। और वेट आपका किस में मेंशन किया गया है? विद द किलोग्राम। एंड द नेक्स्ट वन फॉर यू दैट इज द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, है ना? या फिर शुगर क्रिस्टल्स लिख दीजिए आप, क्योंकि ये क्रिस्टल्स भी किसके हैं? शुगर के हैं, ठीक है? हो गया। अब आपका टेबल अब प्रिपेयर होगा ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किससे मेंशन कर रहे हैं हम। नाउ फर्स्ट क्या है आपका? 2 किलोग्राम। और 2 किलोग्राम के लिए आपको क्या बताया गया है? नंबर ऑफ क्रिस्टल्स क्या डिफाइन किए गए हैं? 9 मल्टीप्लाई विथ 10 raised to the power 6। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो कि आपसे पूछा गया है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? अकॉर्डिंग टू 5 किलोग्राम एंड अकॉर्डिंग टू 1.2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम। ओके, तो दोनों ही सम आपको कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? फॉर द 5। वी डोंट नो दिस, हमें नहीं पता, ये नहीं पता है ना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? फॉर्मेट हमारा वही है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, कि हमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए यूज करना है। और हम यहाँ पर क्या करें? हम यहाँ पर रेफर कर दें, दिस वन इज रेफर बाय द एक्स एंड दिस वन डिफाइन विद द वाई। नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को हमने y से शो किया, और जो वेट है उसका, शुगर का, उसे हमने x से डिफाइन कर दिया है। अब मैं इजीली यहाँ पर इसे मेंशन कर सकती हूँ। क्या मेंशन कर सकते हैं? कि दिस वन x1, दिस वन x2, दिस वन y1 एंड दिस वन y। अब तो पुटिंग कर लेंगे ना आप आराम से, ठीक है? सेकेंड टाइम क्या करना है? सेकेंड टाइम क्या करना है कि जहां आपने 5 किलोग्राम आपने रेफर किया था, वहां आप क्या मेंशन कर दें? 1.2, उसे रिप्लेस कर दें और सेकेंड टाइम का आप कैलकुलेशन वर्क करें। बट इन दैट यू डोंट वांट टू राइट अगेन एंड अगेन। भाई ये नहीं लिखना चाहोगे ना, और लिखते भी नहीं है, तो एक बार ही हमें फॉर्मूला देना होता है। फर्स्ट आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और यही फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला आपका नेक्स्ट टाइम यूज हो रहा है, तो हम वापस से नहीं लिखेंगे अगेन एंड अगेन, डोंट राइट दैट। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम लिख दिया, फिर कैलकुलेशन कर लिया 5 किलोग्राम के अकॉर्डिंग, एंड दिस वन द पार्ट नंबर फर्स्ट, फिर सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके, कर लेंगे ना बेटा? कर सकते हो ना? चलिए ठीक है। अब क्या किया है बेटा? अब देखिए, जो आपके पास 8, 9, 10th है, वो थोड़ा सा आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए सेम मेथड के यदि सम आपको करवाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से भी प्रैक्टिस सम करेंगे, और नहीं आते हैं तो मैं हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए, ठीक है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस सम, तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, स्कूल में पूछ सकते हैं, आप यहाँ ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आया। ओके, ठीक है? तो एक बार कोशिश करके देखिए, एक बार कोशिश करके देखिए, कोशिश करेंगे तभी वर्क अच्छे से होगा बेटा, ठीक है? और मैथ तो